गुरुपदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टो ओम विष्णुपाद परमहंस श्री शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्री शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हम लोग कल श्रवण कर रहे थे कि साराधिका भगवती कच्चित इक्षते चेत प्रेमा तदानुभव मृच्छति मूर्तिमान यह। गुलाब फूल ऐसे होते हैं। यद्यपि श्रीमती राधा रानी के चरणों की रज का दर्शन भी अगर किसी को हो जाता है, श्रीमती राधा रानी जिस वृंदाटवी में वे नित्य निरंतर खेला करती रहती है, रमन करती रहती है, लीला करती रहती है, उस वृंदाटवी का स्पर्शन भी हो जाए तो भी और तो और जिस वृंदावन के लताओं में पताओं में यहाँ के कुंज में श्रीमती राधा रानी के शरीर के उनके श्री वस्त्र के स्पर्श से वायु प्रवाहित होता हुआ यदि वे किसी के हृदय अंतराल को स्पर्श कर देती है तो भी साक्षात रूप से परम मूर्तिमान प्रेम के मूर्ति स्वरूप श्री कृष्ण का अनुभव होता है। और वर्तमान इस कली युग में, इस कली के प्रथम संध्या में उस प्रेम को साक्षात रूप में इस जगत के जीवों को अनुभव कराने के लिए, प्रत्यक्ष कराने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र श्रीमती राधा जी के भाव को लेकर के, उनके कांति को लेकर के श्री गौरांग सुंदर के रूप में, सचिनंदन श्री गौर हरि के रूप में वे अवतीर्ण हुए।
इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी का दर्शन करने मात्र से स्वयं श्री राधा जी की कांति का दर्शन करने का अनुभव होता है। श्रीमन महाप्रभु जी के भावों को श्रवण करने मात्र से श्रीमती राधा रानी के उस परम अत्युच्च मधुराति मधुर भावों का अनुभव होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए जिन गौरांग महाप्रभु के दर्शन मात्र से इस जगत के जीव उस परम प्रेम श्री कृष्ण प्रेम को प्राप्त करते अपने आप को धन्याति धन्य करने में समर्थ होते हैं। जब ऐसा श्रीमती राधा रानी के कांति का प्रभाव है, उनके चरण रेणु का प्रभाव है, उनके भाव गांभीर्य का प्रभाव है, इसी को लेकर के श्री सनातन गोस्वामी पाद ने श्री बृहद भागवतामृतम में वर्णन करते हैं। कि चेत कृष्ण चंद्रस्य महाभागवतस्तादृक् निज प्रेमावितानकारी स्याद्वा कदाचित यदि राधिकायाः प्रेमानुभूतिं तदुपेति अथापि। कहते हैं वहां पर सनातन गोस्वामी जी कि इस प्रकार के प्रेम को वितरण करने वाले, स्वयं प्रेम के मूर्तिमान विग्रह धारण करके श्री कृष्ण चंद्र श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। तो कहते हैं इस प्रकार कांति और भाव को लेकर के जो महापुरुष, जो भगवान इस जगत में अवतरित हुए हैं, बोलते उनका दर्शन करने मात्र से स्यादवा कदाचित यदि राधिकाया, उनका दर्शन करने मात्र से उस प्रेम की अनुभूति होती है। इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, वहे प्रेमेर ठाकुर गोरा, वे प्रेम के ठाकुर है, वे प्रेम के मूर्तिमंत विग्रह है। श्रीमन महाप्रभु जी का गुणों का श्रवण करने मात्र से, स्मरण करने मात्र से श्री कृष्ण प्रेम प्राप्ति की संभावना अधिक बढ़ जाती है। इसलिए चेत कृष्ण चंद्र से महावतार सादृक निज प्रेम वितानकारी, बोलते उनसे कृष्ण प्रेम को वितरण करने वाले स्वयं श्री कृष्ण चंद्र जब इस जगत में अवतरित होते हैं श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में, उनका दर्शन करने मात्र से तद्गुण स्मृति मात्रेण, उनके गुणों का श्रवण करने मात्र से, स्मरण करने मात्र से जीव का परम कल्याण साधित होता है। और वे परम कल्याण केवल श्री कृष्ण पाद पद्म में ही निहित है। इसलिए सर्वार्थ सार स्वरूप जो श्री कृष्ण प्रेम अत्युच्च भाव को प्रकाशित करता है, बोलते उस कृष्ण प्रेम के उस सर्वार्थ सार रस स्वरूप से कृष्ण को अत्युत्कर्षता प्रदान करने के लिए उनकी ही रस वर्षिणी स्वरूप श्री राधा जी की कृपा दृष्टि विशेष महिमा को मंडित हो रहा है। श्रीमती राधा रानी के उस प्रेम माधुर्य के सहयोग से ही, श्रीमती राधा रानी के उस महान गांभीर्य भाव के सहयोग से ही, श्रीमती राधा रानी के उस सेवा के तात्पर्य से ही श्री कृष्ण प्रेम इतना सरसता को प्राप्त करती है, श्री कृष्ण प्रेम इतना मधुरता को प्राप्त करती है। जिस प्रकार से सुख मुख द्रवत अमृतम संजुतम, यद्यपि कोई पके हुए आम को कोई सुख पक्षी उसको अपनी चोंच मारा होता है तो वे आम का मिठास और बढ़ जाती है।
बोलते श्री कृष्ण के मधुरता, श्री कृष्ण के सरसता, श्री कृष्ण प्रेम के दुर्लभता, श्रीमती राधा रानी के प्रेम माधुर्य के कारण ही बढ़ती रहती है। इसलिए श्रीमती राधा रानी ही इस वृंदावन के वे मूर्तिमंत माधुर्य है। श्रीमती राधा रानी इस वृंदावन के माधुरी है। श्रीमती राधा रानी ही इस वृंदावन लीला के वे सर्वस्व है। राधा रानी को छोड़कर के वृंदावन का लीला संभव ही नहीं है। इसलिए राधा जी को छोड़ करके राधा विरहित श्री कृष्ण का जहां उपासना होता है, वो उपासना में जो श्री कृष्ण प्रेम का आस्वादन होता है वो अकिंचित कर है। वहाँ पर एक कणिका मात्र का ही स्पर्शन होता है। अरे स्वयं महादेव जी इस बात को पुष्टि करके हुए कहते हैं कि गौर तेज बिना यस्तो श्याम तेज समर्चित, जपेत बा ध्यायत बावा सभेत, जपेत बा ध्यायत बावापि सभवेत पातकी सीवे। स्वयं भगवान महादेव जी क्या कहते हैं कि राधा रानी को छोड़ करके गौर तेजो बिना यस्तु श्याम तेज समर्पित, राधा रानी के अर्चन को छोड़ करके अथवा राधा भी रहित जो श्री कृष्ण का उपासना है, राधा भी रहित श्री कृष्ण का ध्यान है, जप है, अर्चन है, जो करता है उसका मंगल नहीं होता। वो पातकी लोग हो, जो पापी लोग हैं, वे लोग ही राधा रानी को छोड़ करके केवल श्री कृष्ण का उपासना करते हैं। जपेत बा ध्यायत बावापि सभवेत पातकी शिवे। श्रीमती राधा रानी को छोड़ करके एक प्रकार से कहें तो श्री कृष्ण प्रेम की अस्तित्व ही नहीं है। श्री कृष्ण प्रेम अत्युत्कर्षता को प्राप्त करता है तो श्रीमती राधा रानी के सहयोग से ही। इसलिए श्री कृष्ण प्रेम के जो रस वर्षी, जो प्राण वस्तु है, जो जीवन स्वरूप है, जो आधार स्वरूप है, वह है श्रीमती राधा रानी के चरणों का प्रेम, श्रीमती राधा रानी के चरणों का छाया। जिन श्रीमती राधा रानी के कृपा दृष्टि के द्वारा श्री कृष्ण प्रेम, श्री कृष्ण माधुरी, श्री कृष्ण लीला सरसता को प्राप्त करता है, मधुरता को प्राप्त करता है, जिनके कृपा दृष्टि से उस रस सदृश रस वर्षी श्री कृष्ण के प्रेम लाभ होता है। कहते हैं कि अनंत श्रीयुता परम अद्भुता वैभवा श्री राधा रानी। सभी प्रकार से श्री से संयुक्त है, सभी प्रकार के ऐश्वर्य से संयुक्त है। क्या? हमारे राधा रानी के चरण परम अद्भुत, ऐसे अद्भुत अलौकिक महिमा से परिमंडित है, ऐसे वैभव से विस्तारित है। श्रीमती राधा रानी का चरण, उसको कौन वर्णन कर सकता है? वे तो निकुंज नागरी, नबीना किशोरी, हरि प्रिया ठाकुरानी। इस वृंदावन के वे ही एकमात्र नागरी है। शताधिक गोपियों में से श्रीमती राधा रानी ही सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए राधा रानी को छोड़ करके गोपियों का भी अस्तित्व नहीं है। इसलिए वृंदावन में जो भी आनंद है, इस वृंदावन की जो रस है, इस वृंदावन की जो लीलाएं हैं,
ये प्रस्फुटित होती है, पल्लवित होती है, तो केवल श्रीमती राधा रानी की दृष्टि से ही। वे नवीन किशोरी श्रीमती राधा रानी का स्मरण करने मात्र से जो श्याम सुंदर अपने आप को धन्याति धन्य समझते हैं, इसलिए तो उनको हरिप्रिया ठाकुरानी के रूप में हमारे पूर्वाचार्यों ने वर्णन किया है। वे ठाकुरानी है, किसके? हरिप्रिया, श्री कृष्ण के जितने भी प्रिया है उन सब के ठाकुरानी है। ऐसे कि वे स्वयं श्री कृष्ण के भी ठाकुरानी है। कहते हैं कि पाद पद्म राग पराग वैभव ब्रह्मादिर सुदुर्लभ। अरे जिनके चरण रेणु का पराग, जिनके इस वृंदावन के लीला से समन्वित वृंदावन के रच की पराग, रच की वैभव, ब्रह्मादिर सुदुर्लभ, ब्रह्मा जैसे इंद्र चंद्र वरुण शिव नारद शुक, उनके लिए भी परम सुदुर्लभ है। कहते हैं कि प्रति रेणुकन चिंतामणिसम सकल संपद प्रद। श्रीमती राधा रानी के चरणों से अंकित इस ब्रज के एक रेणु चिंतामणि सम है, चिंतामणि समान है। अनंत लक्ष्मियों के संपत्ति, अनंत लक्ष्मियों के जो ऐश्वर्य है, बोलते वे ऐश्वर्य भी इस ब्रज के श्रीमती राधा रानी के चरण रेणु पराग के एक अंश के भी गणना नहीं कर सकते हैं। सब प्रकार के संपत्ति के अग्रगण्य है यहाँ के एक रेणु। इसलिए कुंजेश्वरी कृपा कटाक्षेर केवा महिमा वर्णित पारे। अरे श्रीमती राधा रानी के चरणों से अंकित इस वृंदा विपिन विधि की महिमा को वर्णन करना तो संभव नहीं है, तो उनके कृपा कटाक्ष की लहरियों को, उनके कृपा कटाक्ष के उस तरंगों का वर्णन कौन कर सकता है। पुरुषार्थ सार प्रेमामृत धार बरी सही सतधारे। पुरुषार्थ सार स्वरूप श्री कृष्ण प्रेम, जिनके कृपा से नित्य निरंतर सहस्र धारों के द्वारा वर्षित होता रहता है। राधार महिमा महामधुरिमा प्रणाम करिए। ऐसे श्रीमती राधा रानी की महिमा। जो बार बार श्रवण करता है, जो बार बार चिंतन करता है, वास्तव में उसका जीवन ही सार्थक है। अगर विचार करें तो श्रीमती राधा रानी के कृपा वैचित्रिका, उनके स्व सौंदर्य वैचित्रिका, उनके रस वैचित्रिका अनंत रूप है। जिस प्रकार अनंत रूप है उस प्रकार अनंत गुण भी है। और उनके उस भाव समुद्र का जो तरंगे हैं, जो लहर है, वो भी अनंत रूप में तरंगायित होकर के श्री कृष्ण चंद्र के सुखार्थ नित्य निरंतर प्रस्तुत रहती है। लेकिन विचार करें तो बड़े बड़े संत लोगों ने, महात्मा लोगों ने जिस भाव के अनुसार श्रीमती राधा रानी का आराधना किया, दर्शन किया, वो तो इस प्रकार है कि वे सच्चिदानंद घन स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ही विभिन्न रूपों में वे लीलायमान है। वे एक ही तत्व श्री कृष्ण श्री राधा के रूप में और अनंत गोपियों के रूप में अपने स्वयं के मधुराति मधुर उस लीला रस का आस्वादन करने के लिए वे स्वयं प्रकटित होते हैं और स्वयं आस्वादन करते रहते हैं। लेकिन भगवान श्याम सुंदर और इन ब्रजांगनाओं के मध्य में जो भी आस्वादन है, लीला रस का आस्वादन है, यहाँ पर आस्वादक का
और आस्वाद्य का इसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है, एक ही वस्तु आस्वाद्य बना हुआ है और आस्वादक बना हुआ है। वे तो परम तत्व श्री कृष्ण है, वे निरुपम है, वे निरुपाधि है, वे सच्चिदानंद घन स्वरूप है। अरे जो सतचित आनंद के घनीभूत मूर्ति है, वे आनंद स्वरूपिणी, वे ह्लादिनी स्वरूपिणी शक्ति को लेकर के श्री कृष्ण ही स्वयं श्री राधा जी के रूप में अवतरित है। और उनके ये जो संधिनी शक्ति है, वे संधिनी शक्ति ही इस वृंदावन धाम के रूप में श्री कृष्ण सेवार्थ प्रकट हुई है। और उनके जो संबित शक्ति है, वे श्री कृष्ण के इस वृंदावनीय अनेक प्रकार के लीलाओं को व्यवस्थापिका के रूप में, आयोजिका के रूप में वे योग माया ही है। ऐसा। और श्रीमती राधा रानी ही केवल श्री कृष्ण के लीला के सहयोग से, केवल श्री कृष्ण को सुख प्रदान करने के लक्ष्य को लेकर के, लीला विहार का उद्देश्य लेकर के वे अपने काय व्यूहों के द्वारा अनंत गोपांगनाओं की सृष्टि करती है, प्रकट करती है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वे एकमात्र रसमय विग्रह है, रसो वैसह है। इसलिए श्री कृष्ण अपने मधुर्यता का उस रस को अपने भक्तों को आस्वादन करा करके ही परम सुख का अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण के जितने भी मधुराति मधुर रस का विस्तार है, उन रसों का वैचित्री प्रकाशित होती है, वो भी केवल श्रीमती राधा रानी के कृपा कटाक्ष दृष्टि के द्वारा ही हो सकता है। कि श्री कृष्ण वे परम शक्तिमान हो सकते हैं, लेकिन शक्ति के बिना शक्तिमान का किसी प्रकार का कोई अस्तित्व स्वीकार नहीं कर सकते हैं। यद्यपि श्री कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप है, तो श्रीमती राधा रानी वे सच्चिदानंद विग्रह है, वे आनंदान संघिनी विग्रह है, वे आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिरसमयी विग्रह है। इसलिए श्री कृष्ण में और श्रीमती राधा रानी में किसी प्रकार के कोई अंतर की कामना, कोई अंतर की चिंता नहीं कर सकते हैं। हम लोग तो सुनते हैं कि गोपांगनाएं श्रीमती राधा रानी ये मधुर रस के द्वारा श्री कृष्ण को सुख का आस्वादन करते हैं। इसलिए केवल मधुर लीलाओं का ही परिपुष्टि नहीं करते, बल्कि श्रीमती राधा रानी के कृपा दृष्टि के इस वृंदावन के जितने भी लीलाएं हैं, और उन लीलाओं चाहे वे सख्य रस का हो, चाहे वात्सल्य रस का हो, चाहे माधुर्य रस का हो, इस सभी लीलाओं का एकमात्र आधार स्वरूपा श्रीमती राधा रानी है। ऐसा उनका परम शक्ति श्री राधा रूप ही उन सब लीलाओं को परिपुष्ट करती है। हो सकता है कि श्री कृष्ण सर्व कारण को भी परम कारण है, यही भी सुनते हैं कि श्री कृष्ण सच्चिदानंद घन स्वरूप है, कि ब्रजरस निधि है, लेकिन आह्लादनी शक्ति श्री राधा जी के साथ वे अभिन्न स्वरूप है, अविच्छेद्य संबंध दोनों के मध्य में है। इसलिए श्रीमती राधा रानी जहाँ पर पूर्ण शक्ति स्वरूपिणी है, वहाँ श्री कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है, और शक्ति के बिना शक्तिमान का
कल्पना करना भी असंभव है। यद्यपि अग्नि का दाहिका शक्ति ना हो तो उसको अग्नि के रूप में हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए श्रीमती राधा रानी वे दाहिका शक्ति है और श्री कृष्ण स्वयं वे अग्नि है। श्रीमती राधा जी प्रकाश है तो श्री कृष्ण भुवन भास्कर है। श्रीमती राधा रानी योत्सना है तो श्री कृष्ण वे पूर्ण चंद्र है। इस प्रकार श्री राधा और कृष्ण दोनों नित्य एक स्वरूप है, एक रस स्थित है, लेकिन एक होते हुए भी श्रीमती राधा रानी जी श्री कृष्ण के जितने भी कांतागण है उन कांताओं के शिरोमणि वे हलादनी शक्ति के आदि स्वरूपिणी है। श्रीमती राधा रानी के ऐसे ऐसे नामों का जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी ने अनुभव किया है कि वे स्वमन मोहन मनमोहिनी है, वे भुवन मोहन मनमोहिनी है, वे मदन मोहन मनमोहिनी है। कितने अपूर्व नाम है, हैं? बोलते हैं श्री कृष्ण चंद्र के यद्यपि परिपूर्ण विकास, किस प्रकार का विकास? उनके लीला का विकास, उनके माधुरिमा का विकास का आधारशिला आधार मूर्ति है तो वह है श्रीमती राधा रानी। और श्रीमती राधा रानी ही स्वयं के अनंत विचित्रता से मय भाव तरंग रूप उस अनंत सुख समुद्र में नित्य निरंतर श्री कृष्ण को गोता लगाने वाली है। उन सुख समुद्र में श्री कृष्ण को नित्य निमग्न कराने वाली महाशक्ति आह्लादिनी स्वरूपिणी श्रीमती राधा जी है। ऐसी श्रीमती राधा रानी की महिमा जो कि राधा भाव द्युति सुवलित तनु श्री कृष्ण चंद्र के अवतार स्वरूप श्री गौरांग महाप्रभु के अतिरिक्त इस भाव को कौन ग्रहण कर सकता है? इस भाव को कौन वितरण कर सकता है? स्वयं श्री कृष्ण भी इसके लिए अपने आप को अयोग्यता का अनुभव करके उनको भक्त के रूप में श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतरित होना पड़ा, क्योंकि श्रीमन महाप्रभु जी के भाव तरंगों को कई बार हम लोग श्रवण करते हैं। जैसे श्रीमती राधा रानी के भावों को भी श्रवण करते हैं श्री राय रामानंद के द्वारा, यहाँ स्वरूप दामोदर गोस्वामी द्वारा वे अष्ट सात्विक विकार को प्राप्त होकर के स्वयं के श्रुति विब्रह्म हो जाते थे। ऐसे ही चाहे स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी चाहें, वे भी श्रीमती राधा रानी के गुणों को वर्णन करने में समर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि श्रीमती जी के गुणों का स्मृति स्मरण करने मात्र से श्री कृष्ण चंद्र इतना विवल हो जाते हैं, इतना मुग्ध हो जाते हैं, इतना गदगद हो जाते हैं कि उनके द्वारा शब्द का उच्चारण करना भी असंभव हो जाता है। जिस प्रकार सुखदेव गोस्वामी जी श्रीमद् भागवत में श्रीमती राधा रानी का नाम विशेष रूप से उन्होंने नहीं लिया, क्योंकि श्री राधा रानी जिस प्रेम के अगाध समुद्र है, उनके नाम भी उसी प्रकार प्रेम के अगाध समुद्र है। और सुखदेव गोस्वामी जी जिस स्थिति में थे, वे श्रीमती राधा जी के नामों का यद्यपि वे उच्चारण करते तो उस भाव रूपी, उस प्रेम रूपी समुद्र में वे भी बह जाते। इसलिए सुखदेव गोस्वामी अपने आप को संभाल करके किसी प्रकार परीक्षित महाराज को ये कथा सुनाना है, ऐसी भाव लेकर के उसको तोड़ तोड़ के दे दो बाबा, जो है तो उसमें 10-20 है तो दे दो उसको तोड़ तोड़ के। ऐसा
श्रुत्वा तद्गुण श्रुति मात्रेण, श्रीमती राधा रानी के गुणों का श्रवण करने मात्र से, स्मरण करने मात्र से, चिंतन करने मात्र से श्री कृष्ण भी उस भाव गांभीर्य में गोता लगाने लग जाते थे। इसलिए जिसके ऊपर श्रीमती राधा रानी का अयाचित कृपा वर्षण हुआ है, उनके अनुग्रह से केवल वे ही श्रीमती राधा रानी के इस चरण रेणु के महिमा को गान कर सकता है। क्योंकि श्रीमती जी राधा रानी, उनका जीवन ही, उनका लक्ष्य ही, उनका उद्देश्य ही केवल और केवल मात्र श्री कृष्ण के सुख विधान करने के लिए है। कहाँ तक वर्णन करें? श्रीमती राधा रानी वे इतनी त्यागमयी है, वे इतनी मधुर स्वभावा है, वे इतने अचिंत्य गुण गण के अनंत आकार है, फिर भी श्री कृष्ण के अपेक्षा अपने आप को सभी प्रकार के सद्गुण से हीन अनुभव करती है। वे परिपूर्ण रूप से प्रेम के प्रतिमा होने पर भी, प्रेम के रसमय मूर्ति होने पर भी हमेशा अपने आप में प्रेम के अभाव देखती है, अभाव के अनुभव करती है। सभी प्रकार के सौंदर्य के एकमात्र निधि होने पर भी वे अपने आप को सौंदर्य रहित मानती है। अरे, जिनके स्वभाव इतना सहज है, इतना सरल है, इतना पवित्र है, ऐसा होने पर भी अपने आप को हमेशा कुटिलता, दंभ का ही दर्शन करती है, अपने आप को धिक्कारती और कहती है कि आश्लिष्यवपादरतां पे नष्टो माम अदर्शनाद मर्महतां करोतु वा यथा तथा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सैव नापर। अरे, जहाँ पर इतना सरलता है, जहाँ पर इतना पवित्रता है, जहाँ पर इतना सहजता है, स्वभावशीलता है, वहाँ अपने आप इस प्रकार गुणों का समावेश हो जाता है। यद्यपि श्रीमती जी अपने आप को सौंदर्य रहित मानती है, श्री कृष्ण प्रेम के अयोग्य मानती है, सर्व सद्गुणहीन मानती है, वास्तव में यही ही उनके गुणों का अनंत अपार सागर है। तो इस प्रकार श्रीमती राधा रानी जी अपने आप को सदा सर्वदा सर्वथा हीन, मलिन, तुच्छ मानती है। अपने में वे त्रुटि देखती है कि उस परम सौंदर्य के निधि स्वरूप श्याम सुंदर के प्रेयसी होने का अपने आप में अयोग्यता का अनुभव करती है। और प्रत्येक क्षण, प्रत्येक मुहूर्त, श्वास श्वास में वे अपने परम प्रियतम श्री कृष्ण के प्रेम की प्रशंसा करती है, उनके गुण की प्रशंसा करती है और सोचती है, आहा हा, ये कृष्णचंद्र कितने भोले भाले हैं कि मेरे जैसे अयोग्यता के प्रति भी उन्होंने प्रेम का न्यौछावर कर दिया है। तो श्री कृष्ण के भोलेपन पे वे दुख प्रकट करती है। ऐसा, अरे, श्रीमती राधा रानी के गुण से, उनके सौंदर्य से यद्यपि कभी कभी क्या हमेशा श्री कृष्ण उसको चिंतन करते ही रहते हैं, लेकिन यद्यपि कभी सखियों के सामने श्री कृष्ण राधा जी के गुण सौंदर्य का वर्णन करते हुए तनिक भी प्रशंसा करते हैं और वे खबर श्रीमती राधा रानी के कानों तक पहुंच जाता है, तो वे अपनी प्रेम कृतज्ञता का एक शब्द उच्चारण करते हुए कहती है, अरे, मैं तो उनके प्रेम का पात्र बनने के भी अयोग्य हूं।
फिर भी मैं अपने सुख सौभाग्य का अभिमान करती हूँ। किस प्रकार के अभिमान? कि इतना अयोग्यता, असद गुणों से परिपूर्णता होने के बावजूद भी वे दयामय श्री कृष्ण मुझे अपनी दया का, मेरे प्रति उनके दया का दृष्टिपात होती रहती है। ऐसा इसलिए श्रीमती राधा रानी का संपूर्ण जीवन केवल और केवल श्री कृष्ण सुख के लिए है, प्रियतम सुखमय है। हम लोग सुनते हैं ना कि इन ब्रजांगनाएं, विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी, वे अपने केस संवारती है, वे अपनी बेणी भी गूंथती है, मालती की माला पहनती है, वेशभूषा करती है, साज सज्जा करती है, अपने को सुखी करने के लिए नहीं, केवल श्री कृष्ण सुखार्थ। श्रीमती राधा रानी सुस्वादु भोजन करती है, ऐसे नहीं कि नहीं करती है, परंतु अपने जीभ के स्वाद के लिए नहीं, अपने शरीर के पुष्टि के लिए नहीं, केवल श्री कृष्ण के सुख का उद्देश्य लेकर के। श्रीमती जी दिव्य गंध का सेवन करती है, स्वयं के आनंद के लिए नहीं, स्वयं के आघ्राण के लिए नहीं। वे सुंदर पदार्थों के निरीक्षण करती है, अपने नेत्रों की तृप्ति करने के लिए नहीं, मधुर से मधुर ध्वनि का स्मरण करती है, अपने कानों को सुख पहुंचाने के लिए नहीं। केवल उनका जीवन ही उस प्रेममय श्री कृष्ण स्वरूप है। श्री कृष्ण के अलावा, श्री कृष्ण चिंतन को छोड़ करके, श्री कृष्ण स्मरण को छोड़ करके उनका स्वरूप और अलग कुछ कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। इसलिए तो प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी कहते हैं कि यो ब्रह्म रुद्र सुक नारद भीष्म मुख्य आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वसकरिण चूर्णमनंत शक्ति तम राधिका चरण रेणु अनुस्मरामि। अरे ब्रह्मा, महादेव, शुक, नारद, भीष्म, ये प्रमुख जन भी, प्रमुख महाभागवत गण भी बोलते, जिनके साक्षात्कार लाभ करना तो दूर की बात है, उनके चरणों की रेणु का वंदना करने को भी अपना असमर्थता प्रकट करते हैं। अरे सद्य बस कारिनो चूनम अनंत शक्ति, वे परम पुरुष पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण भी जिनके चरणों की मधुरिमा से नित्य निरंतर वशीकरणता को स्वीकार करते हैं। बोलते ऐसे अनंत शक्ति संपन्ना सिद्ध वशीकरण चूर्ण के मापी जिनकी चरण रेणु का महिमा है, ऐसे श्रीमती राधा रानी की महिमा को प्राकृत जीवा लेकर के कौन वर्णन कर सकता है। भैया ये पंखा को चला दो कृपा करके। तो ऐसा श्रीमती राधा रानी के असाधारण कृष्ण चरण रेणु असाधारण होने के नाते वे श्री कृष्ण के वश्यता रूपी शक्ति को धारण करने का भी परम उत्कर्षता को रखती है। लेकिन यहाँ क्या कह रही है श्रीमती राधा रानी? वे अपने आप को हमेशा अयोग्य समझती है, अपने आप को दीनहीन समझती है, श्री कृष्ण के प्रियतमा होने का अपने आप में योग्यताहीन समझती है। लेकिन जिन्होंने अनुभव किया वे क्या कहते हैं? अरे श्रीमती राधा रानी के चरणों की रेणु का एक कण श्री कृष्ण को भी वशीभूत कर देते हैं। कहते हैं ना,
क्या कहते हैं, देखो श्रीमती राधा रानी के चरणों की रेणु का प्रभाव जिन श्री कृष्ण चंद्र की सदा सर्वदा वश्यता को सिद्ध करता है, सुसिद्ध करता है, बोलते वही परम दुर्लभ तत्व ब्रज बिहारी श्री कृष्ण चंद्र की महिमा के कीर्तन के द्वारा, श्री कृष्ण चंद्र के गुणों के श्रवण के द्वारा, श्री कृष्ण चंद्र के इस ब्रज विधियों की सेवा के द्वारा श्रीमती राधा रानी के उस चरण रेणु के परम तत्व को अनुभव किया जा सकता है। जैसे स्वयं भगवान शिव जी इस बात को कहते हैं कि गौर तेज बिना यस्तो श्याम तेज समर्चय। जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी के कृपा के बिना इस वृंदावन में प्रवेश करना, इस वृंदावन की लीलाओं का चिंतन करना, इस वृंदावन के रस स्वरूप नंद नंदन श्री कृष्ण में आत्मसात करना असंभव है, बोले ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण के गुणों का श्रवण किए बिना, श्री कृष्ण के चरणों की सेवा किए बिना, श्री कृष्ण के धाम के महिमा को श्रवण किए बिना श्रीमती राधा रानी के चरणों की रेणु के उस अगाध अपरिसीम तत्व को समझना भी असंभव है। अरे वो ब्रज में विलास करने वाले भगवान गोविंद बोलते हैं, जो ब्रह्मा महादेव शोक नारद भीष्म जितने प्रमुख प्रमुख महाभागवत गण हैं, श्री कृष्ण जब उनके चरणों की गोचरीभूत नहीं होते हैं, और जिस श्री कृष्ण जिनका दर्शन करने के लिए जिनके चरणों की धूल को अपने मस्तक पे धारण करने के लिए नित्य निरंतर लालायित होते हैं, जिन श्री कृष्ण चंद्र जयदेव गोस्वामी के रूप में उनके कुटिया में जाकर के देही पद पल्लव मुदारम इस पद को परिपूर्ण करते हैं, वे राधा रानी के चरणों की रेणु को प्राप्त करना कितना दुर्लभ है। अरे दूसरे पुरुषावतारों की बात छोड़ दो, युगावतारों की बात छोड़ दो, मन सब अवतारों की बात छोड़ दो, आवेशावतारों की बात छोड़ो, शक्त्यावेश अवतारों की बात छोड़ दो। क्या कहते हैं, पुरुषस्य तस्य आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। वे तो चिंतन भी नहीं कर सकते, और यहाँ परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को ही पुरुष के रूप में वर्णना करते हुए हमारे गोस्वामीगण कहते हैं कि यद्यपि श्रीमती राधा रानी के चरणों की रेणु के स्पर्श करने मात्र से, अमोघ स्पर्श से ब्रज प्रेम की लाप होता है, और वही प्रेम केवल और केवल मात्र ब्रज में विहार करने वाले भगवान गोविंद को ही लाभ होता है, दूसरे किसी अवतारों को नहीं, दूसरे किसी भगवत स्वरूप के विषय में नहीं वर्णन किया जा सकता है। ब्रह्म संहिता में क्या कहते ब्रह्मा जी कि श्रियः कांत कांत परम पुरुषः। परम पुरुष तो वही ब्रजविलासी श्री कृष्ण को लक्ष्य करके ही है ना। इसलिए श्रीमती राधा रानी और उनके काय विह स्वरूपा उन गपांगनाओं के सहित बिहार परायण है, तो वे परम पुरुषोत्तम नंद नंदन ब्रज बिहारी श्री कृष्ण चंद्र ही है। तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जितने भी लीला है, चाहे वे बाल्य लीला हो, चाहे वो पौगंड लीला हो, बल्कि उन लीलाओं में श्री कृष्ण ब्रह्मा नारद बोलते हैं, कभी कभी इन लोगों ने कथनचित किसी भी दृष्टि से
या अपनी भगवान की कृपा से वे कहीं कहीं अगर केवल श्री कृष्ण का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त किए हैं। जैसे ब्रह्मा जी आए वन में, श्री कृष्ण गौओं चराते हुए ब्रह्मा जी उनके सम्मुख प्रकट होकर के उनकी स्तुति करते हैं, श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। कथनचित कहीं कहीं दर्शन है केवल श्री कृष्ण चंद्र का, लेकिन श्रीमती राधा जी के साथ लीला परायण, नृत्य परायण, जुगल जोड़ी सरकार का दर्शन वो ब्रह्मा नारद इनके लिए भी संभव नहीं है। आर्य जिनका श्री कृष्ण के साथ, श्री कृष्ण को स्वच्छंद रूप में, परिपूर्ण रूप में, सहज रूप में, सरलता रूप में जो दर्शन नहीं कर सकते हैं, वे श्रीमती राधा रानी का दर्शन किस प्रकार से कर सकते हैं। द्वारिका के महिषियाँ, उनके मन में बड़े उत्कंठा थी, अरे इन ब्रज गोपियाँ क्या हमसे भी सुंदर है कि श्री कृष्ण चंद्र उन ब्रजवासियों की, उन गोपांगनाओं के चिंतन करते करते, स्मरण करते करते नित्य प्रति रात को क्रंदन करते हैं। क्या वे हमसे भी सुंदर है? बड़े दिन से उन द्वारिका के महिषियों का अभिलाषा थी कि वे इन गोपांगनाओं की, विशेष रूप से भानु दुलारी श्रीमती राधा रानी का दर्शन करें। और कुरुक्षेत्र में वे महिषियाँ आई अपने संपूर्ण ऐश्वर्य के साथ, सुसज्जित होकर के, लेकिन उन गोपांगनाओं का दर्शन क्या करना, श्रीमती राधा रानी का दर्शन क्या करना। अरे उनके श्री अंग के प्रभा से उन द्वारिका के महिषियों के आंख भी बंद हो जाता है, वे क्या दर्शन करेगी। ऐसा इसलिए जहां पर पुरुष अभिमान का स्थिति है, यद्यपि उन पुरुषावतारों में या उन अन्य भगवत स्वरूपों में या ब्रह्मा सेद नारद इत्यादि महाभागवतों में अगर लेश मात्र भी पुरुष होने का अभिमान है, तो वहाँ जुगल जोड़ी सरकार का दर्शन पाना असंभव है। कहते हैं ना कि केवल सखियों के अनुगत में रह करके, सखी भाव, मंजरी भाव, गोपी भाव लेकर के ही श्रीमती राधा रानी के चरणों की जो अपार माधुर्यता है उसका दर्शन हो सकता है, अनुभव हो सकता है। ऐश्वर्य भाव लेकर के भी नहीं, ऐश्वर्य के जो देवता है, ऐश्वर्य के जो ठाकुरानी है लक्ष्मी देवी, वे भी इस वृंदा विपिन विधि की रेणु के मधुरिमा को अनुभव करने के लिए तभी से तपस्यारत है। यद्यपि लक्ष्मी देवी इन गोपांगनाओं के अनुगत्य को स्वीकार करती, क्योंकि गोपांगनाओं के अनुगत्य के बिना श्रीमती राधा रानी के चरणों का उपासना करना भी संभव नहीं है। और राधा रानी के चरणों की उपासना से ही, राधा कृपा कटाक्ष दृष्टि से ही श्री कृष्ण दर्शन होता है, श्री कृष्ण की लीला में प्रवेश का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए ऐश्वर्य ज्ञान नाही पाए ब्रजेंद्र नंदन, ऐश्वर्य ज्ञान के प्रभाव से ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण को कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ब्रह्मा जी सोचे, अरे हम तो ब्रह्मलोक के सर्वे सर्वा है, हम तो इस जगत के सृष्टिकर्ता है, भगवान हमको क्यों दर्शन नहीं देंगे। भाई वहाँ सृष्टिकर्ता का भाव लेकर के, सर्वे सर्वा का भाव लेकर के जाओगे
तो नंद नंदन श्री कृष्ण का दर्शन करना असंभव है। केवल मात्र राग भक्ति ब्रजे स्वयं भगवान पाए, स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र को केवल राग भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। विधि भक्ति पार्षद देहे वैकुंठे लभय, विधि भक्ति के द्वारा केवल पार्षद देह प्राप्त करके वही वैकुंठ को जा सकता है। इसलिए ऐश्वर्य भाव के जो उपासक है, ब्रह्मा हो, महादेव हो, नारद जी हो या भीष्म जो भी है, वे माधुर्य मूर्ति स्वरूप श्री कृष्ण भगवान गोविंद का दर्शन उनके लिए भी दुर्लभ है। इसीलिए ऐसे पुरुष को, ऐसे श्री कृष्ण चंद्र को जिनके चरणों की रेणु वशीभूत करके रखती है, ऐसे सर्वाराध्या ठाकुरानी श्रीमती राधा रानी के चरण रेणु का वर्णन कौन कर सकता है। कहते हैं ना कि राधिका चरण रेणु क्या है, भूषण करिया तनु अनायासे पावे गिरिधारी। राधिका चरणाश्रय जे करे से महाशय, तारे मुई जाऊं बलिहारी। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण चंद्र केवल भक्ति के द्वारा वशीभूत हो सकते हैं, केवल प्रेम के द्वारा वशीभूत हो सकते हैं, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। कहते ना भक्ति वश पुरुष, भक्ति के वश है, भक्ति ही भूयसी, भक्ति के द्वारा ही उनको जाना जा सकता है। भक्ति रेव भूयसी। प्रेमा होते होए क्या है, प्रेमा होते होए कृष्ण निज भक्त वश। कबीराज गोस्वामी बोलते हैं श्री कृष्ण चंद्र अगर वशीभूत होते हैं तो केवल प्रेम के द्वारा ही होते हैं। और वही प्रेम कहाँ से मिलेगा? सही प्रेमेर चरम परिपक्व, सही प्रेमेर चरम परिपाक महाभाव। उस प्रेम के चरम परिपक्वता अगर कहीं पर हो रही है, वो है श्रीमती राधा रानी के चरणों में। प्रेम क्रमे बारे है स्नेहमान, राग अनुराग भाव महाभाव स्थान। वही प्रेम उत्तर उत्तर वृद्धि प्राप्त होकर के वे मान में, स्नेह में, प्रणय में, राग में, अनुराग में, भाव में और महाभाव में परिवर्तित होती है। इसलिए प्रेमेर परमसार महाभाव जानी, और सही महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुरानी। प्रेम का महासार अगर सर्वश्रेष्ठ सार वस्तु को रहे, परम सार कुछ है तो है महाभाव, और वही महाभाव स्वरूपिणी, महाभाव की अगाध जो अवनी है वह है श्रीमती राधा ठाकुरानी। अरे वे श्रीमती राधा रानी वे महाभाव स्वरूपिणी है, तब तो उस भाव को जानने के लिए श्री कृष्ण चंद्र भी लालायित होते हैं कि ऐसा कौन सा भाव है कि वो भाव केवल मेरे दर्शन से, मेरे गुणों का श्रवण से, मेरे स्पर्शन से होता है। वो भाव क्या है? उस महाभाव को जानने के लिए श्री कृष्ण वही लालायित होते हैं। उस महाभाव के जो मकरंद जस्र धार है उसको अनुभव करने के लिए श्री कृष्ण भी लोलुप होते हैं, और वही लोलुपता को, वही लालसा को लेकर के श्री कृष्ण को भी यहाँ श्रीमती राधा रानी के भाव और कांति को लेकर के श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतरित होना पड़ता है। कहते हैं ना, सांद्रानंद घन मूर्ति राग लहरी निस्यंद पदाम्भुज द्वंदे श्री वृषभानुनंदिनी सदा वंदे तब श्रीपदम। अरे जिनके चरण कमल से सांद्रानंद घन अनुराग पराग स्वरूप
श्री कृष्ण चंद्र के उस पराग को भी विस्मित करने वाले, पराहत करने वाले, वशीभूत करने वाले जो श्रीमती राधा रानी के भाव गंभीर है, ऐसे भावों से संपन्ना महाभाव स्वरूपिणी श्रीमती वृषभानुनंदनी का नित्य निरंतर वंदना करना चाहिए। ये शास्त्र युक्त सिद्धांत है। क्या है कि भैया भक्त पद रेणु के अलावा भगवत भक्तों की चरणों के रेणु के व्यतीत और दूसरा कोई उपाय है ही नहीं भक्ति को प्राप्त करने के लिए। अभी पीछे हम लोगों ने श्रवण किया था जड़ भरत जी का चरित्र। जड़ भरत जी क्या कहते हैं कि रहुगणैर तपसा न जाति न चिरजया निर्वापणाद गृहादवा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्ये बिना महत्पाद रजोभिषेकम। कि महत व्यक्ति के चरणों की रज से अभिषिक्त हुए बिना चाहे तपस्या कर लो, वैदिक कर्म कर लो, दान दक्षिणा कर लो, बड़े बड़े तालाब बनवा लो, रोड बनवा लो, किसी का मकान बनवा लो, परोपकार कर लो, वेद का अभ्यास कर लो, जल का आराधना कर लो, अग्नि का आराधना कर लो, सूर्य का आराधना कर लो। बोलते हैं किसी साधना के द्वारा भी भगवत तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। एकमात्र महत चरणों की पदरज ही, चरण रज ही भगवत तत्व ज्ञान प्रदान करने में सर्वशक्ति रखता है। प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं कि नैषा मतिस्तावद उरु कर्मांग्री स्फुसति अनर्थो अपोगमो यदर्थ मही असाम्पाद रजोभिषेकम निष्किंचना नाम न वृणीते जावत। प्रहलाद महाराज भी इस बात को कहते हैं कि भैया जो निष्किंचन महाभागवत है उनके चरणों की रेणु से अभिषिक्त हुए बिना भगवान के चरण जो कि सभी प्रकार के अनर्थ का उपशम करके उस उपशमकारी साधक के हृदय में मति का उदय कराता है, वे मति केवल भगवत भक्तों की चरण के रेणु से ही प्राप्त हो सकता है। महत व्यक्ति के कृपा के बिना, महत व्यक्ति के अनुगत्य के बिना असंभव है। और महत भक्ति का कृपा जहाँ पर सिंचित हुआ है वहाँ असाध्य वस्तु भी साध्य हो जाता है। जो अजित भगवान है उनको भी जीत लिया जाता है। ऐसा इसीलिए कहते हैं। लेकिन बोलते हम लोग किस प्रकार के महत व्यक्ति का, किस प्रकार के महापुरुष का, किस प्रकार के वैष्णव का, किस प्रकार के स्थिति के गुरु नामधारी व्यक्ति के चरणों का आश्रय कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। क्योंकि भक्तों की शक्ति के तारतम्यता के अनुसार, शक्ति मतलब उनका शरणागत ही उनका शक्ति है। तो महद व्यक्ति के तारतम्य के अनुसार उन महद व्यक्ति का चरण रेणु श्री कृष्ण को वश करने का शक्ति भी तारतम्य के अनुसार प्राप्त होता है। जैसे जीव गोस्वामी पाद जी बड़े सुंदर बात एक जगह में बताते हैं कि प्रेम बतार तारतम्येन भक्त महत तारतम्यम मुख्यम। बोलते जो जितना बड़ा प्रेमी भक्त है, जो जितना बड़ा तत्वदर्शी भक्त है, जो जितना बड़ा उस आत्मज्ञान को प्राप्त किया हुआ भक्त है, बोलते वे भक्त का चरण रेणु उतना ही महत्व है। वे भक्त उतना ही महत तारतम्य से परिपूर्ण श्री कृष्ण लीला का आस्वादन कराता है।
इसलिए महत व्यक्ति के, महत पुरुष के, महत वैष्णव के तारतम्य के विचार से ही श्री कृष्ण कृपा का वर्षण होता है। एक ग्रंथ है उज्ज्वल नीलमणि बोल करके, उसमें तो विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने बिल्कुल सुस्पष्ट रूप से बता दिया कि साच जात प्रेम अनंतो अपि क्वापि परमाणु मात्र क्वापि परम महान क्वापि आपेक्षिक अनुदिनम अधिक्यम इति चतुः परिमाणिकः तत्राद्यो जात चरितेषु भक्तेषु तेषु प्रेम्ण दुर्लक्षत्वात् भगवतो अधीनत्वाद् अपि दुर्लभ्यम एव द्वितीय वृंदावन स्पर्शयदिम एव तत्र प्रेम्णः संपूर्णतमत्वेन अधीनत्वम अपि संपूर्णत्वम एव अथ तृतीयो ब्रजलोक एव तत्र प्रेम्णो महत्वेन अधीनत्वम अपि संपूर्णम एवं न तु संपूर्णतमम् अथ चतुर्थो नारदादिषु तेषु तेषु प्रेमानुरूप अधीनत्वात्। देखो उसमें चक्रवर्ती पाद जी बड़े सुंदर बात बताते हैं। प्रेम, भगवत प्रेम, ये प्रेम अपने स्वभाव से, अपनी जाति से, अपने कुल से, अपनी परिचय से, ये अनंत प्रकार होने पर भी विशेष रूप से ये चार प्रकार में भक्तों के हृदय में खेला करती है। एक तो परम अणु के रूप में, परम महान के रूप में, महान के रूप में और अपेक्षित न्यूनाधिकतम के रूप में। जैसे जो साधक भक्त है, साधना कर रहा है, उसमें ये प्रेम अणुमात्र में रहता है। इसलिए साधक भक्त के चरणों में अगर कोई शरणागत होता है, उसको गुरु के रूप में ग्रहण करता है, तो उसको केवल अणु के रूप में ही श्री कृष्ण तत्व ज्ञान, श्री कृष्ण चरणों की रच की महिमा प्राप्ति होता है, अणु के रूप में। और जहाँ पर प्रेम है, यद्यपि वहाँ अणु में प्रेम क्यों ना हो, लेकिन श्री कृष्ण वहाँ वश्यता भी स्वल्प अणुमात्र में ही स्वीकार करते हैं। जैसे नारद इत्यादि भक्तगण है, इनमें भी कृष्ण प्रेम ये अपेक्षित न्यूनाधिकतम, मतलब अल्प रूप में उनमें विस्तार हुआ है, बहुत अल्प रूप में। तो उन नारद आदि भक्तों में जिस परिमाण में प्रेम की प्राप्ति है, न्यूनाधिक भी क्यों ना हो, बोलते श्री कृष्ण भी वहाँ न्यूनाधिक रूप में वश्यता को स्वीकार करते हैं। और ब्रजवासीगण, ब्रजवासियों का जो प्रेम है वो महान है। इसलिए वहाँ श्री कृष्ण ब्रजवासियों के वश्यता को स्वीकार ही करते हैं। ब्रजवासियों के इशारे पे उठते हैं, ब्रजवासियों के इशारे पे नाचते हैं, इसलिए तो ये ब्रजवासीगण छचनी भर छाछ पे नाच नचावे। उन श्री कृष्ण चंद्र को अपने इच्छा के अनुसार नचाते हैं। और जहाँ पर बोलते हैं परम महान प्रेम है, एकमात्र वे प्रेम वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधा रानी में ही पर्यवसित है। इसलिए श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम है वो महान प्रेम है, और उस प्रेम के सामने सर्वथा संपूर्ण रूप से नित्य निरंतर श्री कृष्ण अपने वश्यता को स्वीकार करते हैं। श्रीमती राधा रानी का प्रेम महान होने के कारण उनके जो चरण रेणु है, उस अमोघ श्री कृष्ण चंद्र के
शक्ति को भी पराहत करती है। उन राधा रानी के चरणों का रेणु उस श्री कृष्ण चंद्र को भी वशीभूत लालायित करती है, क्योंकि भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो, कि मैं भक्त के पराधीनता को स्वीकार करना मेरा स्वभाव है, ये मेरा नियम है। और श्रीमती राधा रानी का जहाँ पर महान प्रेम है, वहाँ तो श्री कृष्ण हमेशा उनके पीछे पीछे ही रहते हैं। क्यों उनके पीछे पीछे रहते हैं? कि कहीं ना किसी प्रकार से अगर उन गोपांगनाओं के श्रीमती राधा रानी के चरणों का रेणु चलते फिरते उड़ के आकर के मस्तक पे लगे, तो उनके प्रेम रूप पराहत दृष्टि से अपने आप को निर्मुक्त करने का अभिलाषा लेकर के, ऐसा। इसलिए श्रीमती राधा रानी के उस अनंत शक्ति से संपन्न चरण रेणु श्री कृष्ण को वशीकरण करता है, ये इसमें कोई संदेह नहीं है, ये युक्ति सिद्ध बात है। इसलिए तो कहते हैं कि तम राधिका चरण रेणुम अनुस्मराम। बोलते वही श्रीमती राधा रानी के चरणों के इस रेणु के महिमा को देखा तो नहीं जो हम उसको देख के स्मरण करें, हैं? बोलते उनके चरण रेणु के महिमा के द्वारा ही उन रेणु का दर्शन होता है, उन रेणु के स्वरूप का अनुभव होता है, उन रेणु के माधुर्य का अनुभव होता है। बस उसी के चिंतन करते करते श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करते रहो। श्रीमती राधा रानी के चरणों की रेणु के अगर यद्यपि कोई व्यक्ति निरंतरता के साथ नित्य स्मरण करता है, तो उन चरणों की रेणु में ही अष्टकालीय जो लीला है उसका स्मरण भी होता है। उसमें ही अष्टकाल लीला लीला अभिरंजित है, व्यंजित है। इसलिए राग भजन जहाँ पर प्रारंभ होता है वहाँ स्मरण ही उस भजन का मुख्य अंग रह जाता है। स्मरण, केवल स्मरण। मन का स्मरण प्राण, मनेर स्मरण प्राण। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी का वर्णन करते हैं कि मनेर स्मरण प्राण, मधुर मधुर धाम, जुगल विलास स्मृति सार। यही वास्तव में मन का एकमात्र ध्येय वस्तु है, यही एकमात्र मन का चिंतनीय वस्तु है, यही ही एकमात्र हमारे मन का आराध्य वस्तु है। जहाँ पर भगवत स्मरण नहीं है जिस प्राण में, उस प्राण तो निष्प्राण है। जिस मन में भगवत स्मरण नहीं है वहाँ तो केवल काम क्रोध भरा रहता है, और उस काम क्रोध रूप जो श्रृगाल है, कुक्कुर है, उसको स्वच्छंद ये संसार में भ्रमण कराते रहते हैं। फिर स्मरण में भी मधुर से मधुर स्मरण धाम है, और वो धाम से ओतप्रोत, धाम से समन्वित श्री राधा कृष्ण के लीलाओं का स्मरण ही स्मृति का सार स्वरूप है। मधुर मधुर धाम, विलास स्मृति सार। इसलिए वृंदावन धाम ये मधुर भाव का धाम है, ये मधुर लीला का धाम है। भगवान श्री राधा कृष्ण का नाम ये मधुर भाव का नाम है, ऐसा। इसलिए कहते हैं हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में कि बाह्य अंतर इहार द्वैत साधन
बाह्य अंतर यहाँ द्वित साधन, और क्या है आगे का याद है? बाह्य अंतर यहाँ द्वित साधन, बाह्य साधक देह करे श्रवण कीर्तन। और दूसरा है कि मने निज सिद्ध देह करिया भावन, रात्रि दिने चिंते ब्रजे, रात्रि दिने चिंते ब्रजे कृष्ण, नहीं हाँ, चिंते ब्रजे कृष्णेर सेवन। वास्तव में यही ही हमारे गौड़ीय संप्रदाय का, गौड़ीय महाजनों का एकमात्र लक्ष्य है। श्री गुरु चरणों का आश्रय करके साधक नवद्वीप लीला में श्रीमन महाप्रभु जी ने जिस प्रकार का लीला करते हैं, तो उन नवद्वीप लीला में भी दास रूप में योग्य देह प्राप्त करने के लिए श्रीमन महाप्रभु जी से प्रार्थना, क्योंकि एक ही साथ सब लीला संपन्न होता रहता है। नवद्वीप लीला भी नित्य है और वृंदावन लीला भी नित्य है। ठीक उसी प्रकार इस ब्रज लीला में भी श्री राधा गोविंद जी के सेविका के रूप में, मंजरी रूप में, दासी रूप में, या दासी के दासी के रूप में अपने आप का चिंतन करके गुरु निर्देश के अनुसार सेवा करना चाहिए, भजन करना चाहिए। तब जाके कहते हैं ना कि हेथा गौरचंद्र जेथा राधा कृष्ण, जहाँ पर श्रीमन महाप्रभु है वहीं पर राधा कृष्ण है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इस भाव को इस जगत में प्रतिष्ठित करने के लिए श्री गौरांग महाप्रभु जी के साथ ही श्री श्री राधा कृष्ण का भी मंदिरों में विराजमान कराया। केवल राधा कृष्ण भी रहे तो भी वहाँ कुछ अभाव सा महसूस होता है, लेकिन श्रीमन महाप्रभु जी जब साथ विराजमान होते हैं, नहीं अब तो ठीक है ना। किसी मंदिर में क्या होता है, श्रीमन महाप्रभु जी को बिल्कुल किनारा कर देते हैं और राधा कृष्ण को इधर रख लेते हैं, तो भी देखने में ऑर्डर लगता है, अरे महाप्रभु जी यहाँ इतना दूर क्यों है। राधा कृष्ण से श्रीमन महाप्रभु जी के श्री विग्रह को दूर रखने पर भी मन में एक आघात होता है, अरे जो एक रूप है, एक रस है, एक तत्व है, मिलित तनु है, वो इतना दूर क्यों होता कि नहीं से भाव। ऐसा वेद वक्ता पद्मासन, तंत्र वक्ता पंचानन, शुक नारद भीष्म करी, बोलते इनका भी श्री कृष्ण चरणों की महिमा, श्री राधा रानी की चरण रेणु के महिमा को गान करने का, धारण करने का, अनुभव करने का, अनुस्मरण करने का, प्राप्त करने का जहाँ योग्यता नहीं रहता है। देव नर मुनिगण से हरिर दर्शन सहसा ना पाए ध्यान करी। तो दूसरे देवताओं की बात तो छोड़ो, दूसरे मुनिगणों की बात छोड़ो, मनुष्य की बात छोड़ो, जो हरि का दर्शन प्राप्त करने के लिए भी बड़ परम दुर्लभ है, और जिस हरि श्री राधा रानी जी के चरणों का दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं, उन श्रीमती राधा रानी के चरणों का दर्शन करना क्या संभव है। इसलिए राधिका चरण निधि पराग से सर्वौषधि, जार सिरे करे दर्शन। श्रीमती राधा रानी के चरण रेणु अगर किसी के अंतर में प्रतिभात हुआ है, किसी के हृदय अंतराल में दृष्ट हुआ है, वास्तव में वे महात्मा धन्य है, धन्याति धन्य है। आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो।